तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के बारे में। चैप्टर का जो नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें कि वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और वृत्तों से संबंधित अनेक प्रकार की जो गणित अवधारणा है उसके बारे में बताया गया। तो अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। सबसे पहले बात है, सबसे पहली जो बात है वो है वृत्त। वृत्त क्या है ना, वृत्त क्या है और वृत्त के जो समूह होंगे वृत्त का नाम, वृत्तों का नाम, ठीक है। तो वृत्त क्या है, मान लेते हैं हम एक केंद्र लेते हैं, ठीक है। अब केंद्र लेकर के एक निश्चित दूरी के बाद जो है इसको हम चारों ओर, है ना, इस तरह से घुमाते हैं तो किसका निर्माण होगा, एक वृत्त का निर्माण हो पाएगा, ठीक है, एक वृत्त का निर्माण हो पाएगा, ठीक। अगर हम इसको इस प्रकार से घुमाते हैं, ठीक है, तो एक वृत्त का निर्माण हो पाएगा, एक वृत्त का निर्माण इस प्रकार से हो पाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। मतलब एक केंद्र से निश्चित दूरी पर, है ना, अगर हम वृत्ताकार पथ से घुमाते हैं, है ना, तो क्या कहलाएगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा, उसे हम वृत्त कहते हैं। वृत्त का जो उदाहरण है जैसे में वृत्त कौन कौन हो सकते हैं, तो वृत्त जो है चूड़ियाँ, ठीक है, हो गया, बल्ला हो गया, बल्ला जो हाथ में पहनने वाला होता, बल्ला मतलब खेलने वाला बल्ला नहीं, ठीक है, ये हो गया। और कई होते हैं ढक्कन वगैरह भी होते हैं, ढक्कन जैसे हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। ये सब क्या होते हैं, वृत्त होते हैं, है ना। हमारे दैनिक जीवन में पहिया हो गया, है ना, पहिया भी हो गया, ठीक है, पहिया, 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 ये सब क्या होंगे, वृत्त होंगे, ठीक है। ये सभी क्या कहलाएंगे, वृत्त कहलाएंगे। केक हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, वृत्त कहलाएंगे। अब कहता है वृत्त, वृत्त का जो जिस बिंदु से हम, है ना, एक त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से इसको घुमाते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, केंद्र। केंद्र को हम सेंटर भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम सी से सूचित करते हैं। ये हो गया सेंटर। अब कहता है केंद्र से और ये जो दूरी हम ले रहे हैं ये कहलाएगा त्रिज्या, है ना, क्या कहलाएगा, त्रिज्या, ठीक है। एक केंद्र से एक निश्चित दूरी हम ले रहे हैं जो, वो कहलाएगा त्रिज्या, है ना। इसको हम आर से सूचित करते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस, हाँ, जब इसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। अब ये जो केंद्र से एक निश्चित दूरी के बाद इसको घुमाया गया है ये कहलाएगा हमारा परिधि। ये हमारा क्या कहलाएगा, परिधि, परिधि, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, परिधि, पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया हमारा त्रिज्या, ये हो गया हमारा परिधि और ये हो गया हमारा केंद्र। अब देखो परिधि, परिधि कहते हैं, ये हो गया हमारा त्रिज्या और व्यास, है, व्यास के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कहता है कि परिधि से केंद्र से होते हुए परिधि की दूरी, है ना, परिधि से केंद्र से होते हुए परिधि की दूरी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। तो इसको जो है हम कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इसको हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। इसको हम डी से सूचित करते हैं, डायमीटर। अब कहता है कहीं ना कहीं त्रिज्या आर, त्रिज्या आर तथा व्यास, व्यास डी के बीच में संबंध है। डी के बीच में क्या है, संबंध है। क्या संबंध है, जैसे ये जो होता है यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, तो केंद्र से लेकर के ये जो है केंद्र से लेकर के परिधि की दूरी क्या कहलाएगा, ये भी तो त्रिज्या कहलाएगा। ये आर हो गया तो ये भी क्या हो गया, आर हो गया। अगर हम टोटल देखें तो क्या है, व्यास है, टोटल क्या है, डी है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर, मतलब त्रिज्या प्लस त्रिज्या, ठीक है। तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा 2r, है ना, 2r। इसको हम बड़ी आर दिखा देते हैं इस प्रकार से, त्रिज्या, रेडियस हम जिसको कहते हैं, ठीक है, बड़ी आर। तो इस क्या है कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। यदि मेरा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा, उसका 2 गुना।
5 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 10, ठीक है। तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो व्यास कितना होगा 2 गुना मतलब 10 होगा, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त और वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या के बीच में संबंध, वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या के बीच में संबंध। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है उसके बाद हम बात करेंगे ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है। और इसको हम कहते हैं केंद्र, और केंद्र से ये जो होता है केंद्र से हम निश्चित दूरी लेते हैं और निश्चित दूरी लेकर के इसको वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो वृत्त का निर्माण होता है। और ये जो बाहरी एरिया होता है, बाहरी जो ये बाहरी होता है ना घिराव, इसको हम कहते हैं परिधि। इसको हम क्या कहते हैं परिधि कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पेरीमीटर पी से सूचित कर सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं बाबू केंद्र कहते हैं, जिसको हम सी से सूचित कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम कहते हैं आर, क्या कहते हैं रेडियस, क्या कहते हैं रेडियस। मान लो यू है और ए है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा ओ ए बराबर क्या कहलाएगा आर, ओ ए बराबर क्या कहलाएगा आर, मतलब आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या रेडियस, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं ये परिधि हो गया, ये त्रिज्या हो गया। अब कहता है यहाँ से अगर हम केंद्र से इसको हम फिर से इस प्रकार से मिला दें तो ये क्या कहलाएगा त्रिज्या, है ना, ये भी क्या कहलाएगा त्रिज्या, मतलब ये भी क्या है आर है ओ और इसका नाम रख देते हैं बी। तो यहाँ पर ओ भी क्या है, ओ भी क्या है बाबू आर के बराबर है, मतलब ये भी क्या है त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या, ठीक है। अब उसके बाद कहता है केंद्र से परिधि की दूरी, कैसे, तो केंद्र से परिधि की दूरी, है ना, परिधि से केंद्र से होते हुए परिधि की दूरी, है ना, परिधि से केंद्र से होते हुए परिधि की दूरी क्या कहलाएगा व्यास, क्या कहलाएगा व्यास कहलाएगा, है ना। व्यास को हम क्या कहते हैं डायमीटर, डी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं डी से। अब बताओ ये हो गया यहाँ से यहाँ जो है टोटल बी है, मतलब बी ए बराबर क्या बाबू डी है, बी ए बराबर क्या है डी है। अब इस प्रकार से हम लिखते हैं बी ए बराबर, बी ए को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बी ए को हम लिख सकते हैं ओ बी प्लस क्या लिख सकते हैं ओ ए, है ना, ओ बी, बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए को क्या लिख सकते हैं हम ओ बी प्लस ओ ए। अब बताओ बी ए क्या है डी है, बी ए क्या है बाबू डी है, ठीक है, और ओ बी क्या है बाबू आर है, ठीक है, ओ बी क्या है आर है और ओ ए क्या है आर है, ठीक है। तो ये हो गया, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2r, ठीक है, और r बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कितने पद है एक पद और दो पद, किसी भी सूत्र में जितने अवयव होते हैं उसमें सूत्रों की संख्या उतना ही होता है। जैसे इसमें दो अवयव हैं तो इससे दो सूत्र निकाल सकते हैं, गुना में तो जाएगा तो भागा में, तो d/2 बराबर क्या होगा r, ठीक है। तो ये हो गया संबंध, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे पाई की, इसकी बात हम करेंगे पाई की, है ना। पाई क्या है, पाई क्या है, तो कहा गया है कि पाई जो है वो असल में देखा जाए तो परिधि का जो परिमाप है, परिधि की जो लंबाई है ना, परिधि की लंबाई, बटे, है ना, व्यास की लंबाई, है ना। पाई क्या है, तो पाई जो है परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं पाई कहते हैं, क्या कहते हैं पाई कहते हैं, ठीक है, पाई कहते हैं। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है ना। किसी ने एक वृत्त बनाया और इसको इस प्रकार से नापा, है ना। तो मान के चलो कि परिधि कुल मिलाकर के 44 मीटर आया और हमारा जो व्यास था उस समय नापने के बाद 14 था, ठीक है। और इसको जब विभाजित किया गया, इसको संक्षिप्त रूप किया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 22/7। इसीलिए परिधि और व्यास के अनुपात को कह दिए पाई और इसका जो ऋणात्मक मान है वो है 22/7, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, पाई का जो मान है 22/7 है। ये परिमेय संख्या होगा, है ना। और इसका जो एग्जैक्ट मान है 3.14168 करके, है ना, डॉट अनंत तक। ये हो गया आसान तनावर्ती, इसीलिए कहलाएगा अपरिमेय, क्या कहलाएगा अपरिमेय, है ना। आसान तनावर्ती मतलब ये दशमलव के बाद क्या है जा रहा, अलग अलग संख्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब हम उसके बाद बात करते हैं पाई का मतलब हो गया। अब कहता है हमें निकालना है, मान लो निकालना है, हमें क्या निकालना है परिधि निकालना है। तो एक चीज दिखाते हैं, अगर हम परिधि बटे हम कर दे व्यास,
परिधि बटे हम क्या करते हैं व्यास, और हम इसमें गुणा करते हैं व्यास, तो हमें क्या मिलेगा, व्यास से व्यास खत्म, और क्या मिलेगा हमें, परिधि मिलेगा, परिधि मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, परिधि, परिधि है ना, परिधि को परिधि छोड़ते हैं। अब व्यास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। अब एक बात हम पूछना चाहते हैं, ये तो d है ना, ये d है, d है व्यास, d है व्यास, तो परिधि बटे व्यास के जो अनुपात है उसको हम क्या नाम दिए, पाई, क्या दिए, पाई। यहाँ पर लिखेंगे पाई इंटू 2r है ना, मतलब कहने का अर्थ कुल मिलाकर सूत्र हुआ 2 पाई r, क्या हुआ 2 पाई r। ये असल में क्या है, ये परिधि है, परिधि अगुने परिधि बटे व्यास अगुने व्यास, तो व्यास से व्यास खत्म, क्या बचा परिधि, तो इसको हल किए तो क्या आया, इसका पाई बटे व्यास क्या हुआ, पाई बटे व्यास का नाम क्या रखे थे, पाई अति पाई बटे कहते हैं, परिधि बटे व्यास का नाम क्या रखते थे, पाई है ना, ये हो गया पाई, ये क्या हो गया पाई, ये हो गया 2r, क्यों, व्यास किसके बराबर होता है, तो व्यास जो होता है 2r के बराबर होता है, व्यास 2r है, व्यास 2r, यानी ये 2r मतलब बड़ी आदमी तो ये तो है ना, उससे कोई दिक्कत है, तो 2r हो गया है ना, 2r, तो बताओ ये हो गया पाई, आई उसके बाद आ गया 2r, तो क्या हुआ 2 पाई r है ना, वृत्त की परिधि, तो यहीं से फॉर्मूला निकला, वृत्त की परिधि बराबर क्या हुआ 2 पाई r, ठीक है। तो हो गया वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा 2 पाई r है ना, यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया बाबू 2 पाई r, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया, तो 2 पाई r, 2 पाई r। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्तों का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आसान है, आयत का निकालना आसान है, त्रिभुज का निकालना आसान है, सबका निकालना संभव है, ठीक है, लेकिन वृत्त का कैसे निकाला जाए, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर। इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा सा कहीं जगह बना लेते हैं थोड़ा सा है ना ढंग से, पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर। अच्छा, परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास अगुने हम क्या कर दें, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 का हम क्या कर दें स्क्वायर है ना, 2 का हम क्या कर दें स्क्वायर। अब देखो अगर हम क्या करें परिधि बटे व्यास, तो ये होगा पाई और व्यास बटे 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, r हो गई है ना, ये हो जाएगा r का स्क्वायर है ना, r का स्क्वायर, मतलब हमारा क्षेत्रफल जो होगा सबसे पहले यहाँ पर क्या है पाई से पाई, पाई से पाई अगर हम देखें, अगर हम व्यास का स्क्वायर करेंगे है ना, व्यास बटे 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर किसका स्क्वायर कर रहे हैं, त्रिज्या का स्क्वायर कर रहे हैं है ना। इसको हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, हाँ परिधि को क्या लिखते हैं बाबू p बटे d, डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। अब बताओ r स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू आर लिखेंगे, r इंटू आर, तो ये हो गया r इंटू आर, यही होगा इसका क्षेत्रफल, यही क्या हो गया क्षेत्रफल हो जाएगा परिधि बटे व्यास अगुने त्रिज्या स्क्वायर, तो परिधि बटे व्यास को हम क्या कहते हैं पाई, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर, ठीक है। बस वहीं पर है इसका जो मान है p बटे 2r लिख करके r स्क्वायर करके इसका नाम दे दिया गया है ना पाई, और इसका एग्जैक्ट मान दे दिया गया है ना हमेशा के लिए, ठीक, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर, क्या हो गया पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर है ना, क्या हो गया पाई r स्क्वायर, p बटे 2r मतलब p बटे परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास को हम क्या कहेंगे पाई कहेंगे, क्या कहेंगे पाई कहेंगे, ठीक है, और r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर लगा दो, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अब हम यहाँ लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर
क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये तो हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि पाई का जो मान है, पाई का मान क्या होता है, तो परिधि 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 क्या इतना है बताओ, 2 पाई आर, ठीक है। और बताओ व्यास, व्यास को हम लिख सकते हैं 2r, तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो पाई बराबर क्या बचा, पाई, है ना। मतलब पाई का मान किसी तरह से आप सिद्ध करेंगे, है ना, किसी भी सूत्र को रख करके सही जगह, तो अब आएगा सही, है कि नहीं। क्योंकि एक बार किसी गणितज्ञ ने ऐसा कह दिया, ऐसा सिद्धांत दे दिया, है ना, ठीक। कुछ घटना देखने के बाद, घटना क्या देखा था कि परिधि की जो लंबाई है और व्यास की जो लंबाई है का अनुपात आता है 22/7, तो उसने हमेशा के लिए इसको क्या कर दिया, नियतांक कर दिया, अस्थिर कर दिया, है ना, अस्थायी कर दिया। और इसका इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया, परिधि भी ज्ञात कर दिया और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दिया, है। एक को करके देखा तो वो सब पे लागू हो रहा था, है ना, उसने सिद्धांत दे दिया कैसा होगा। तो ये हो गया वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अब हम बात करेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में, है ना, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में, है ना। त्रिज्यखंड हो गया और वृत्तखंड, ठीक। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, है ना, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इसके नाम से ही पता चला त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या द्वारा काटा गया हिस्सा, है ना। जैसे क्या है कि केक वगैरह होता है ना, केक वगैरह बर्थडे वगैरह बनाते हैं तो हम केक को काटते हैं, तो एक बार इधर से चाकू मारते हैं, एक बार इधर से, त्रिकोण जैसा हम निकालते हैं, और उसका परिधि क्या होता है, थोड़ा गोल जैसा होता है ना, हल्का सा, ठीक है। इसको हम देखेंगे त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, ठीक। अगला जो टॉपिक होगा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, इसको हम मिटा लेते हैं, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं इसके। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का जो टॉपिक है उसको हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है।